गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम 5 मिनट जो है वेट करते हैं, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। एंड आप लोग जो है चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिए, ठीक है? चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिएगा। चंदन, हेलो चंदन। यस सर। चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिए। ठीक है सर। चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिएगा। हेलो हेलो शेयरिंग। Hello, yes, am I audible? ओके ओके, यस आ रही है आवाज़। आप चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिए। Okay. हेलो संजना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संजना, चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिए आप। चंदन, आप भी चैट बॉक्स में प्रेजेंट डालिए। चंदन, ओके, प्रेजेंट डालिए चंदन। प्रेजेंट, PRESENT। ओके सर। वो थोड़ा वो हो गया, मैंने समझा सारे नाम लिखना है। कोई नहीं कोई नहीं, प्रेजेंट डाल दो। ओके,
चंदन प्रेजेंट डाल दीजिए आप। ठीक है, ओके फाइन। तो शुरू करते हैं। चारों स्टूडेंट्स आ चुके हैं। थैंक यू सो मच ऑनलाइन क्लास में जुड़ने के लिए। मेरी आवाज़ सभी को सुनाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। चंदन एंड शेयरिंग, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? Yes, sir, you're audible. ओके, थैंक यू। तो शुरू करते हैं क्लास। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके। ठीक। तो शुरू करते हैं क्लास। जैसा आप सभी जानते हैं, आपकी प्री पीएचडी कोर्स वर्क क्लास है। ठीक है, पेपर 2 हम पढ़ेंगे। पेपर फर्स्ट आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लासेस कर ली होंगी। ठीक है, और उसमें भी अगर उस पेपर में भी अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, और फिलहाल जो अभी जो डिपार्टमेंटल क्लास आपकी चलने वाली है वो पेपर 2 की चलेंगी। पेपर 2 का नाम है रीसेंट एडवांसेस इन साइकोलॉजी। ठीक, तो सिलेबस पढ़ने से पहले पेपर का नाम याद होना चाहिए। ठीक, कहीं पेपर 1 पेपर 2 ही आपको पता चले, तो इसलिए हमें नाम भी याद होना चाहिए। पेपर फर्स्ट जैसा आपको पता है रिसर्च मैथोलॉजी है। सेकंड पेपर का नाम है रीसेंट एडवांसेस इन साइकोलॉजी। हिंदी में अगर इसे हम बोले तो मनोविज्ञान में आधुनिक प्रगति। ठीक, बाकी और भी पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जो आसान है वही है, मनोविज्ञान में आधुनिक प्रगति। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये इस पेपर के बारे में आपके थोड़े माइंडसेट क्लियर कर देता हूँ, थोड़े डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। ठीक, क्योंकि ये पेपर ऐसा है कि इसमें आपने ना तो पहले पढ़ा होगा, ना भविष्य में कभी इसको पढ़ेंगे। ठीक, कुछ कुछ टॉपिक शायद आपने पढ़े होंगे। ठीक, लेकिन ज़्यादातर टॉपिक जो है आपने नहीं पढ़े होंगे। आपने कोशिश करी होगी नेट में सर्च करने की, बुक्स में सर्च करने की, लेकिन फिर भी आपको नहीं मिला होगा। ठीक, क्योंकि आप साइकोलॉजी स्ट्रीम से हैं, कुछ स्टूडेंट शायद साइंस स्ट्रीम से हैं हो, तो उनके लिए और भी टफ है। तो बेसिकली इसमें जो कुछ कुछ टॉपिक है, मतलब 50% जो सिलेबस है इसमें वो फिलॉसफी का है। और मुझे नहीं लगता है शायद फिलॉसफी किसी ने पढ़ी होगी। क्या चारों में से किसी ने फिलॉसफी पढ़ी है इस क्लास में? No, sir. नो No, सर। sir. हाँ, तो वही है कि 50% सिलेबस जो है वो इसमें फिलॉसफी का है, और आपकी डिग्री भी जो है वो फिलॉसफी है, जिसे हम कहते हैं पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ठीक, तो इसमें भी जो टॉपिक्स हैं वो 50% जो है फिलॉसफी रिलेटेड है, जिसका कुछ सिलेबस शायद आपको एजुकेशन के सिलेबस में, एजुकेशन की बुक्स में मिल जाए। चूंकि मैं बीएड हूँ, ठीक, जैसा कि इंट्रो में आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, आई ऑल्सो डन बीएड, तो बीएड के कुछ सिलेबस में आपको फिलॉसफी देखने को मिल जाती है। तो जब मैं 2019 में एडमिशन था, मेरा भी कोर्स वर्क था, तो मैंने अपने कोर्स वर्क में जो मैंने नोट्स बनाए, जो भी इधर उधर से इकट्ठा करके, ठीक है, तो वही नोट्स को मैं आप लोगों को जो है उसी के थ्रू पढ़ाऊंगा, और थ्रू पीपीटी हम पढ़ेंगे। और ठीक, फर्स्ट क्लियर बात तो ये होगी कि हमारा इसमें 50% सिलेबस जो है वो फिलॉसफी का है, आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। तो हमें क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, तो सबसे पहले, और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि ये पेपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करने वाला है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि आपको मैं आपके नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूँ कि अगर इस पेपर में आप 1 नंबर से भी फेल हो जाते हैं थ्योरी में, तो आप पूरे पेपर में फेल हो जाते हैं, और फिर आपको नेक्स्ट ईयर तक वेट करना पड़ेगा
जब तक कोर्स वर्क, अगला कोर्स वर्क का एग्जामिनेशन फॉर्म ना आ जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके 3 पेपर होते हैं, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2 जो होते हैं, और पेपर 3 डिसर्टेशन है, वो जो सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 का थ्योरी होता है 75 75 नंबर्स का होता है, ठीक। और 25 जो हमारा जो असाइनमेंट आपका होगा वो होता है। तो मेन जो है 75 नंबर का जो पेपर होगा, इसका एक्सटर्नल है, आपका रिटन एग्जाम होगा। अगर इसमें अगर आपके इसमें 45 से कम नंबर आते हैं तो आप फेल माने जाते हैं, ठीक। क्योंकि इसमें एक्सटर्नल में अलग पास होना पड़ता है, इंटरनल में अलग पास होना पड़ता है, ठीक है। मतलब 55% ओवरऑल चाहिए, और एक्सटर्नल में भी जो एग्जाम 75 नंबर है उसमें से भी 55% होनी चाहिए, एंड जो इंटरनल है उसमें भी 55% होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको इस पेपर को थोड़ा सीरियसली लेना है, ठीक। बाकी आप लोग मच अवेयर हैं कि रिटन एग्जाम कैसे लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लिखेंगे, शायद मुझसे भी अच्छा लिखेंगे, समझेंगे, ठीक। तो ये चीज़ मैंने क्लियर करना चाहता था कि अगर इसमें आप 1 नंबर से भी रहते हैं तो आप फेल माने जाते हैं, फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट एग्जाम जब, ठीक है। ठीक, दूसरा ये हो गया। तीसरी बात ये है कि इसमें जो टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा, औरों का जो भी टॉपिक्स पढ़ाएंगे, मैं जो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, हमारी कोशिश ये रहेगी, उन देखिए वो टॉपिक्स कैसे होते हैं, इस पेपर की खास बात ये है, इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लीजिए मैं 2019 की बात बताऊं, तो उसमें जो एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया, 1 या 2 क्वेश्चन आया था कि सहानुभूति से आप क्या समझते हैं, ठीक। तो आप इसमें मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं, आधा पेज, 1 पेज, मैक्सिमम 2 पेज लिख सकते हैं। सिंपैथी, इम्पैथी किसे बोलते हैं, है ना। तो सिंपैथी और इम्पैथी, ठीक है ना। तो लेकिन ये क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, तो इसमें फिर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो मोस्टली टॉपिक हैं वो छोटे छोटे हैं, कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये क्या होता है, लेकिन उसको लिखना है और मैक्सिमम वर्ड्स में लिखना है, तब आपको जो है 15 में से नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन करने होते हैं 15-15 नंबर के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें मेन कीवर्ड्स हम ध्यान देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि हायर एजुकेशन में जब पीजी कर रहा बच्चा या पीएचडी कर रहा है स्टूडेंट, तो अगर वो कीवर्ड्स ही नोट्स कर ले तो उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो उससे जो है लिख सकता है, ठीक है। तीनों बातें क्लियर हो गई हैं आप सबको? यस सर। यस सर। कोई शक किसी को, Yes, sir. कोई No, डाउट sir. है किस? संजना, समझ में आ रहा है आपको? संजना, संजना मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? चलिए, संजना शायद बिजी हो गई हैं बहुत ज़्यादा। चलिए हम शुरू करते हैं, समझ आ ही गया होगा। तो 3 बातें ये क्लियर आपको याद रखनी है, ठीक। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी हिंदी में से बोलते हैं सत्ता शास्त्र, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? Yes, sir. ओके ओके ओके, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा है ऑन्टोलॉजी, हिंदी में इसको बोलते हैं सत्ता शास्त्र, ठीक। तो आप इसे नेट में ढूंढेंगे, गूगल सर्च करेंगे, तो पता नहीं, कुछ कुछ साइट्स में अलग बताएगा, कुछ साइट्स में अलग बताएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला हम फिलोसफी के स्टूडेंट नहीं हैं, इसलिए हमारा टॉपिक नया है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा एजुकेशन पढ़ा होता तो उसमें थोड़ा बहुत आप समझ सकते थे, ठीक। तो बिल्कुल ही नया टॉपिक है। हर गूगल सर्च इंजन, हर साइट पे अलग अलग बताया गया है, बुक्स में बहुत ही रेयरली बताया गया है, ठीक है। तो हमें मेन मेन इसके कीवर्ड्स पकड़ने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, ठीक। तो वही कीवर्ड्स हम जो है इस क्लास में डिस्कस आपसे मैं शेयर करूंगा पीपीटी के थ्रू, ठीक। तो शेयर करने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि
क्या आप ऑन्टोलॉजी से क्या समझते हैं, सत्ता शास्त्र से आप क्या समझते हैं, जो भी आपको पता हो। मैं ये नहीं पूछ रहा कि सत्ता शास्त्र क्या होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सत्ता शास्त्र से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो जो भी आपके मन अंतर मन में है वो आप मुझे बता सकते हैं कि आप इससे क्या समझते हैं। तो पहले किससे, चंदन से ही शुरू करते हैं। चंदन आप बता दो कुछ भी आपको पता हो इसके बारे में। सर मैंने सर्च तो बहुत जगह किया मगर कुछ समझ में उतना मेरे को आया नहीं इसमें। हाँ, तो कुछ भी कीवर्ड अगर आपको याद आ रहा हो कि क्या हो सकता है, कोई गैस आप कर सर सकते मेरे साथ जब हैं। एक मिनट, एक, हाँ तृप्ता मैं अभी आता हूँ, पहले चंदन से पूछ लेते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है सत्ता यानी कि किसी पर्टिकुलर एक जगह पे किसी, जैसे कि पहले हम पढ़ते थे कि एक राजा की सत्ता होती थी, अच्छा, उसके तो बारे में कुछ डिफाइन किया हाँ, था। तो बेसिकली चंदन जो कह रहा है वो, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ वो पावर की बात कर रहा है, ठीक है ना, कि पावर जहाँ यस होती है। सर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो तृप्ता अब आप बताइए आप क्या समझते हैं। और सर जब मुझे पेपर मिला था तो मैंने थोड़ा बहुत ये टर्म्स सर्च करने की कोशिश की थी, तो जितना मुझे गूगल से मिला था और जो मैं समझ पाई थी, इसका मतलब एग्जिस्टेंस और बीइंग प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस से होता है। ठीक है, तो तो मैं हाँ तृप्ता जो कहना चाह रही है वो ये कहना चाह रही है कि मोस्टली जो प्रेजेंट में है और जो वर्तमान में घटित हो रहा हाँ है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक हाँ है, ठीक है। शेयरिंग आप बता सकती हैं क्या होता है एंटोलॉजी, क्या समझते हैं आप। एक्चुअली सर कल ही फर्स्ट पेपर में हमारे यहाँ पर एक फिलोसफी की कल ही ये क्लास हुई थी एंड वी वर डिस्कसिंग दिस टॉपिक यस्टरडे ओनली। हम्म सो फिलोसफी की कोई एचएनबी से प्रोफेसर थी वो जो बता रही थी। हम्म, तो बेसिकली ऑन्टोलॉजी मेटाफिजिक्स का ही पार्ट है। ठीक और है, ठीक मेटाफिजिक्स बेसिकली ठीक। सर्च, हम्म, जहाँ मेटाफिजिक्स का मतलब यह है कि जहाँ पर हम मेन एलिमेंट्स जो भी हैं इस कॉस्मोस के उसको ठीक ठीक। सर्च करने की कोशिश करते हैं। ओके शेयरिंग, ठीक है, और इसी का ही एक पार्ट है ऑन्टोलॉजी। ठीक है, ठीक है। हाँ तो जहाँ तक संजना, मेरी वॉइस सुनाई दे रही है। हेलो संजना। ओहो, संजना मैडम बिजी हो गई लगता है, चलो कोई नहीं। तो चंदन ने जो बोला, क्या नाम है, चंदन ने बोला कि, हाँ संजना चैट में कर रही है, माइक आप ओपन कर, ऑन कर दे रहे समथिंग। माइक अपना ऑफ कर लीजिए आप। हाँ संजना, आप कोशिश करिए आपको अपने आप को अनम्यूट करने की। ठीक है, जब अनम्यूट हो जाए तो बता दीजिएगा। ठीक, तो चंदन ने बोला पावर की बात करी, कीवर्ड। ठीक, शेयरिंग ने बोला मेटाफिजिक्स। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं हम तत्व मीमांसा। सही बोल रहा हूँ मैं शेयरिंग। यस सर। हाँ ठीक। और तृप्ता ने बोला प्रेजेंट पे, या मतलब जो एग्जिस्ट करता है हाँ रियल। प्रेजेंस सर। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये तीन कीवर्ड्स तो हमें मिल गए हैं। ठीक है, अब मैं बस यही जानना चाहता था कि आप लोग कितना जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हमने जान लिया है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, ये संजना क्या कहती है। ठीक, ओके। तो अब हम शुरू करते हैं कि मैंने क्या पढ़ा था और मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, चूंकि मेरा भी पहले इंटर तक साइंस बैकग्राउंड रहा था, तो मैं थोड़ा वर्ड टू वर्ड ही बात करता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक। तो है, ऑन्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन दार्शनिक सी वुल्फ ने किया था। ठीक, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ये जो शब्द है, अ, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन दार्शनिक, एक जर्मन फिलोसोफर थे, सी वुल्फ नाम था उनका, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और नेक्स्ट है, सत्ता शास्त्र में सत्ता का तात्पर्य परम सत्ता से होता है। ठीक है, परम सत्ता वर्ड जो है, कहने को मान लीजिए कि एक जो है, अ, मतलब एक तरह से ईश्वरवाद कह लीजिए, आदर्शवाद कह लीजिए, है ना, उसकी ओर उसको बताया गया कि परम सत्ता, जो हम कहते हैं ना फिलोसफिकल वर्ड, फिलोसफी में क्या है ना, तो वही चीज है कि परम सत्ता। तो
परम सत्ता के बारे में हम जो है सत्ता शास्त्र में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत परम सत्ता और उसके अस्तित्व से संबंधित चिंतन करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर तृप्ता की बात आ रही है इस लाइन में, अस्तित्व की क्या एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वर्ल्ड में, हमारी सोसाइटी में। ठीक है, उससे संबंधित हम यहाँ पर चिंतन करते हैं। ठीक है, थिंकिंग करते हैं। जैसे परम सत्या क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस सत्ता शास्त्र में, और उसका नेचर कैसा होगा और उसका अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस कैसा होगा। ठीक है, इसके बारे में हम ऑन्टोलॉजी में पढ़ते हैं। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य वही है कि हम इसमें परम सत्ता के बारे में पढ़ते हैं, परम सत्ता क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, उसका अस्तित्व क्या होता है, कहने को इस वर्ल्ड में रियल में क्या मैटर करता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी हम इसमें इसके ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हम फिलोसोफर नहीं है। ठीक, तो मेन जो मैंने पहले ही बोला क्लास में हम कीवर्ड्स पकड़ेंगे। ठीक है, कीवर्ड्स, पहला कीवर्ड्स तो यही हो गया सर्वप्रथम प्रयोग सी वुल्फ ने। दूसरा कीवर्ड हो गया परम सत्ता के बारे में पढ़ते हैं। परम सत्ता के बारे में आप सर्च कर लीजिएगा, बहुत मिल जाएगा, थोड़ा बहुत जितना भी मिलेगा आपको। और परम सत्ता के अस्तित्व के बारे में हम चिंतन करते हैं इस सत्ता शास्त्र के अंदर। ठीक, नेक्स्ट है, कुछ विद्वान मेटाफिजिक्स के लिए ऑन्टोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर शेयरिंग जी की बात आ गई है। ठीक, कि कुछ जो भी कुछ इसमें विद्वान है मेटाफिजिक्स के लिए, जो ये तत्व मीमांसा है, इसके लिए ऑन्टोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये मेन इसमें जो है कीवर्ड हैं जो हमें पता होने चाहिए। अगर ये मेन कीवर्ड्स हैं तो हम एग्जाम में इसके बारे में लिख सकते हैं। तो पहले हमने क्या नाम है, परम सत्ता के बारे में थोड़ा लिख देंगे, उसके बाद मेटाफिजिक्स के बारे में आप क्या जानते हैं वो लिख देंगे। बहुत से लोग कंफ्यूजन, क्योंकि ऑन्टोलॉजी शब्द हमने पहली बार सुना है। ठीक है, मेटाफिजिक्स हम शायद बहुत लोगों ने सुना है। तो अगर आप इस टॉपिक में मेटाफिजिक्स से रिलेटेड ही एलिमेंट्स लिख देते हैं तो वो भी सही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। हाँ, तो आप Yes, sir. हाँ, तो आप मेटाफिजिक्स के एलिमेंट्स के बारे में जो लिखेंगे वो इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑन्टोलॉजी, अस्तित्व या वास्तविकता का दार्शनिक अध्ययन। ठीक है, वही बात यहाँ पर तृप्ता की बात फिर से आ रही है कि वास्तविकता में रियलिज्म क्या है, उसका दार्शनिक अध्ययन जो है वो ऑन्टोलॉजी के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3-4 कीवर्ड्स हमें मिल गए, परम सत्ता, मेटाफिजिक्स और रियलिज्म। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, अब इसके हम थोड़ा शाब्दिक अर्थ पे आते हैं। ठीक है, क्या क्या रखा है, द वर्ड ऑन्टोलॉजी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, दो ग्रीक वर्डों से, 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ऑन्टो, जिसका मतलब होता है एग्जिस्टेंस, वही तृप्ता की बात भी यहाँ आ रही है, और बीइंग रियल, कि अपने वास्तविक रूप में रहना या वास्तविक रूप में होना। ठीक है, और दूसरा वर्ड जो ग्रीक वर्ड है वो लॉगिया, मीन्स साइंस और स्टडी। ठीक है, मतलब ऑन्टोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हो गया कि वास्तविकता का अध्ययन या वास्तविकता का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक, तो ये इसका शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट है, द वर्ड ऑन्टोलॉजी इज यूज्ड बोथ इन फिलोसॉफिकल एंड नॉन फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर कीवर्ड से मतलब आपको मैटर मिल। ठीक है, पहला कीवर्ड वही था, परम सत्ता के बारे में लिख दीजिए। दूसरा कीवर्ड था मेटाफिजिक्स के बारे में लिख दीजिए। तीसरा वर्ड कीवर्ड था रियलिज्म के बारे में थोड़ा लिख दीजिए। ठीक, तो आपका 1-2 पेज जो है भर जाएंगे। नेक्स्ट हमने इसका शाब्दिक अर्थ बता दिया, ग्रीक वर्ड से। ठीक, और जो फिफ्थ हमारे पास कीवर्ड मिला वो हमें ये समझाना है कि जो ऑन्टोलॉजी शब्द होता है ना, सत्ता शास्त्र। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ रही है चंदन की। ठीक है, कि उसने पावर की बात करी थी, लेकिन पावर की बात जो है वो फिलोसफी में कम होती है, नॉन फिलोसफिकल वर्ड में ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो वही बात यहाँ पर आ गई है कि जो ऑन्टोलॉजी, जो सत्ता शास्त्र शब्द है वो दार्शनिक रूप से और अन मतलब बिना जो नॉन फिलोसफिकल रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दोनों में इसका यूज किया जाता है। अब कैसे किया जाता है वो हम आगे देखते हैं। ठीक,
ठीक। इन फिलोसफी, दर्शन शास्त्र में, ऑन्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन जनरल, ठीक है, कि सामान्य रूप से समाज में क्या एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कि वास्तव में है क्या है इस वर्ल्ड में, हम उसे ही ऑन्टोलॉजी कहते हैं, और ये फिलोसफिकल टर्म है इसका, ठीक। फिलोसोफर यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन्टोलॉजी टू डिस्कस चैलेंजिंग क्वेश्चंस, ठीक है। जो फिलोसोफर हैं वो ऑन्टोलॉजी के अंदर क्या डिस्कस करते हैं, चुनौतीपूर्ण क्वेश्चंस। चुनौतीपूर्ण क्वेश्चंस से मतलब है जो हमारे समाज में चुनौतीपूर्ण स्थितियां घटित हो रही, इसके बारे में डिस्कशन करता है सत्ताशास्त्र। टू बिल्ड थ्योरीज एंड मॉडल्स, क्या डिस्कस के थ्रू क्या करते हैं, थ्योरीज बिल्ड, मतलब सिद्धांत का निर्माण होता है और मॉडल्स का निर्माण होता है। एंड टू बेटर अंडरस्टैंड द ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड, और समाज के या संसार के या विश्व के एक तरह से रियलिज्म का अध्ययन, ठीक है, सत्ता का अध्ययन जो है इसमें होता है, ताकि हम वर्ल्ड के रियलिज्म को समझ सकें। नेक्स्ट है टू मेजर ब्रांचेस ऑफ फिलोसफिकल ऑन्टोलॉजी आर, ठीक है, जो दार्शनिक सत्ता शास्त्र है, ठीक है, ऑन्टोलॉजी जो फिलोसफिकल टर्म है, इसके दो मेजर पार्ट ब्रांचेस हैं, या दो भागों में इसको हम बांटकर इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब मैं इसके दो भाग बताऊंगा तो आपको शायद मुझे लगता है वो पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। दो मेजर भाग क्या हैं इसके, पहला है ऑन्टोलॉजिकल मटेरियलिज्म, ठीक है, हिंदी में से बोलेंगे सत्ता शास्त्र। मटेरियलिज्म मतलब तत्ववाद या पदार्थवाद, ठीक है ना, मतलब पदार्थवाद, शब्द सही पता चल रहा होगा, बाकी आगे हम इसको पढ़ेंगे। सेकेंड है ऑन्टोलॉजिकल आइडियलिज्म, मतलब सत्ताशास्त्र आदर्शवाद, ठीक है। तो फिलॉसफी सबसे मैंने क्या पढ़ा कि ऑन्टोलॉजी शब्द का फिलोसफिकल टर्म में और नॉन फिलोसफिकल टर्म में दोनों वर्ड में इसका यूज होता है। फिलोसफिकल टर्म में इसके टू पार्ट्स होते हैं मेजर्स, ठीक है, पहला ऑन्टोलॉजिकल मटेरियलिज्म पदार्थवाद, दूसरा ऑन्टोलॉजिकल आइडियलिज्म आदर्शवाद, ठीक है। अब ये होता क्या है हम इसको आगे देखते हैं। ओके, क्या लिखा है, ontological materialism believes that material things such as particles, chemical processes and energy are more real than human words, ठीक है। पदार्थवाद शायद चंदन ने पढ़ा होगा, क्योंकि इनके शायद योगा में इन्होंने पढ़ा होगा पहले, ठीक है, कि क्या ये सत्ताशास्त्र पदार्थवाद क्या कह रहा है कि कुछ ये जो विद्वान ये कहते हैं कि मानव के मस्तिष्क से, मानव के चिंतन से ज्यादा मैटर क्या करता है, पदार्थ वाली चीजें, ठीक है, मटेरियल थिंग्स, ये मैटर ज्यादा करती है, क्योंकि चिंतन को क्या है, चिंतन को कोई देख नहीं सकता, ठीक है ना। हमारे लिए मैटर क्या करता है, हमारे लिए मैटर्स करते हैं ये जो पदार्थ वाली वस्तु है, ठीक है, जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, ऊर्जा है, ठीक है, ये सब जो है ये मैटर करता है, ठीक है। और क्या है इसमें क्या गया है, ये ज्यादा रियल होती है हमारे ह्यूमन माइंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ontological idealism believe that immaterial phenomena such as the human mind and consciousness are more real than material। इसमें इसका उल्टा हो गया कि जो है ये जो ह्यूमन माइंड है और हमारे चेतना स्तर है ये ज्यादा मैटर करता है, किससे, पदार्थवाद से ज्यादा मैटर ये करता है, ये ज्यादा रियल होता है, ठीक है। तो ये इसकी दो ब्रांचेस हो गई कि पहला पदार्थवाद जो पदार्थों को ज्यादा अहमियत देता है मनुष्य के बदले, और दूसरा आदर्शवाद जो मनुष्य को ज्यादा अहमियत देता है किसके बजाय, किसके, पदार्थ के, ठीक। तो ये इसका मेन जो है टू पार्ट्स हो गए। अगला होगा नॉन फिलोसफिकल वर्ल्ड में इसको क्या कहते हैं, इन नॉन फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट ऑन्टोलॉजी डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट एग्जिस्ट स्पेसिफिकली विथ अ डिटरमाइंड फील्ड, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में क्या एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो जो है नॉन फिलोसफिकल टर्म में जो है इसका मध्यम करते हैं। जैसे मतलब अगर मैं व्यवहारिक भाषा में बोलूं कि जो फिलोसफिकल टर्म है उसमें थोड़ी आदर्श वाली बातें होती हैं, और जो ये नॉन फिलोसफिकल टर्म है इसमें जो मेन बात होगी वो सूचनाओं की होगी, संबंधों की होगी, जो दो पार्ट्सों के बीच में हो रही है, ठीक है, कि इससे ये होता है, इनके बीच में ये सूचना है, इनके बीच में, मतलब है कि बिल्कुल बारीक अध्ययन, मतलब
नॉन फिलोसफिकल जो है वो बिल्कुल ही नैरो स्टडी है, और फिलोसफिकल है वो थोड़ा रियली आइडियलिज्म की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली कीवर्ड्स जो हैं इस सत्ता शास्त्र के वो यही हैं आपके, ठीक है। तो सबसे पहले हमने उसके बारे में मेटाफिजिक्स से रिलेट किया है, आइडियलिज्म से रिलेट किया है, ठीक है। और उसके फिलोसफिकल टर्म में दो ब्रांचेस हैं, मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म। एंड जो नॉन फिजिकल टर्म है उसमें हम नैरो स्टडी है, जो एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेट होगी, स्पेसिफिक फील्ड से होगा कि रियल में क्या करता है, और इसमें इंफॉर्मेशन और रिलेशंस को हम जो है ज़्यादा अहमियत देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सबको कीवर्ड्स? यस सर। ओके यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो इन कीवर्ड्सों को अब आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत मैटर मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी इससे ज़्यादा इस मैटर में कुछ नहीं है पढ़ने लायक। जो मेन कीवर्ड्स थे मैंने आपको बता दिए हैं, इन कीवर्ड्स को आप सर्च करिएगा या पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा, और आप आराम से 5 पेज इसमें लिख सकते हैं, और आपको 15 में से एटलीस्ट 10-12 नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक ठीक है। क्लियर हो गया? सर Yes, इससे sir. क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे होगा, एक बार आप थोड़ा कुछ एग्जांपल दे सकते हैं प्रीवियस या क्वेश्चन देखिए पेपर से? प्रीवियस, जैसे मैं 2019 की बात करूं तो इसमें ना ये सब फिलोसफिकल वाले क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है। उसमें साइकोलॉजिकल वाले क्वेश्चन ज्यादा आए थे, वेलबींग आया था, ठीक है, और क्या नाम है, वेलबींग, सिंपैथी, इंडियन साइकोलॉजी वर्सेस वेस्टर्न साइकोलॉजी, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिलोसफिकल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आया था, और ये उपनिषद आया था, भगवत गीता, इनसे मतलब इंडियन साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ये फिलोसफिकल क्वेश्चन नहीं आए थे, 2019 की बात कर रहा हूँ। बाकी आप नेक्स्ट ईयर का अगर लेना चाहें क्वेश्चन तो ले सकते हैं, और जो मेरे पास है वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। 1 मिनट आप लोग रुकिएगा जरा। हम्म, अच्छा, ठीक है, ठीक। एक मिनट है, संजना ने प्रेजेंट डाल दी थी, ठीक है, डाली थी। ओके, ठीक है। फिर तो हम नेक्स्ट क्लास में ही ऐसा ही टॉपिक लेके आएंगे, और उसके मेन कीवर्ड हम समझेंगे, ठीक है। फालतू हम नहीं पढ़ेंगे। और थैंक यू सो सर मच। ये क्लासेस के लिए पूछना था, ये एवरीडे 11:30 होंगी क्लासेस? देखिए टीचर आपको जो क्लास का टाइमिंग है वो ग्रुप में 1 घंटे पहले डालेगा कि मैं क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। मोस्टली आप समझिए कि 1-2 बजे के बाद होगी। आज मॉर्निंग की ड्यूटी थी मेरी, तो मॉर्निंग ड्यूटी के बाद मैंने आज ले ली है, ठीक है। मतलब बेसिकली टीचर सर जो है, एक्चुअली मैं हाँ, वर्किंग हूँ तो मेरे को यहाँ मेरे टाइम स्लॉट्स भी देखने पड़ेंगे ना। वो वो तृप्ता, वो सॉरी, अगर आप लोग शेयरिंग शेयरिंग वो आप, कोई बात नहीं है, क्लासेस बहुत होंगी, ठीक है। आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। आप अपनी कैपेबिलिटी भी देखिए, और हम टीचर्स का भी जो है बिजी शेड्यूल को उसके मद्देनज़र, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिएगा। और बाकी जो है कोशिश हम, मैं बस ये बोल रही थी ना सर कि हाँ हाँ अगर एक हाँ स्केड्यूल हाँ, से हो जाता तो फिर हम उस हिसाब से मैं वो शेयरिंग, खाली रखती ना अपना। आप अपनी जगह सही हैं, हम अपनी जगह सही हैं, ठीक है। आप अपना एडजस्टमेंट देखिए, हम कोशिश करेंगे, ठीक है, कि हम आपसे एडजस्ट कर लें। वैसे तो आपको एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे एडजस्ट कर लें। लेकिन ऐसा है कि हमारे भी बिजी शेड्यूल्स होंगे टीचर्स के यहाँ पर, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है देखेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लासेस होंगी आपकी, तो अटेंडेंस जो है वो मतलब हो जाएगी। आप कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अटेंड करें, ठीक है। यस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, यू कैन लीव, और अगली क्लास में मिलते ओके हैं सर। नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। सना जी, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो थैंक यू सो मच।
संजना, you can leave. संजना, क्लास लीव कर सकते हैं आप।